here to teach you physics class 9, and today's our topic is states of matter. So first of all we will discuss what is matter. Everything that occupies some space and has mass is called matter. कि हर वो चीज जो जगह घेरती है और उसका कुछ mass है, कुछ वजन है, वो matter कहलाती है. इसकी एग्जांपल है कि बोर्ड मार्कर ले लें. ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, ये भी एक मैटर है क्योंकि इसका कोई ना कोई मैस है और ये कोई ना कोई जगह घेरती है. अब हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर. वी हैव 4 स्टेट्स ऑफ मैटर. फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. सबसे पहले हम सॉलिड को डिस्कस करते हैं. देखिए हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली हेल्ड होते हैं, उनके दरमियान बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. तो सॉलिड के हमारे पास ये प्रॉपर्टी है. एक हम सॉलिड की एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो हम ले लेते हैं एग्जांपल बोर्ड मार्कर, या कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं एटसेट्रा. नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड. लिक्विड की हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान कुछ स्पेस होता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड्स हैं उनकी कोई फिक्स शेप नहीं हो सकती. तो हम कह सकते हैं कि दे हैव नो फिक्स्ड शेप नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस होती है तो लिक्विड्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, या उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक और प्रॉपर्टी यहां लिखेंगे कि लिक्विड्स कैन फ्लो. इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं. मोस्ट कॉमन एग्जांपल वाटर. नेक्स्ट हमारे पास है गैस. गैस की हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी फिर से कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्लोजली या लूजली पैक ही नहीं होते. वो पैक होते ही नहीं है क्योंकि उनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती. वो एक दूसरे से फुल फर्दर अपार्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती. तो गैसेस है नो शेप. इसलिए हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि उनके क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती नहीं है तो हम उन्हें किसी भी स्मॉलर कंटेनर के अंदर स्क्वीज कर सकते हैं या कंप्रेस करके डाल सकते हैं. जैसे हमारे डेली लाइफ में हम इसकी एग्जांपल है, हमारे घर में जो सिलेंडर्स होते हैं एलपीजी सिलेंडर्स, उनके अंदर वो छोटा वॉल्यूम होता है, वो छोटा कंटेनर होता है, उसके अंदर हम लोगों ने जो गैस होती है वो कंप्रेस करके डाली होती है. तो हम यहाँ पर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये लिखेंगे गैसेस कैन बी स्क्वीज्ड into smaller container. ये हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि परफ्यूम, अगर हम अपने कमरे के किसी भी कॉर्नर में परफ्यूम को स्प्रे करें तो कुछ ही टाइम के अंदर पूरे रूम के अंदर उसकी फ्रेग्रेंस फैल जाती है. वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स अटैच ही नहीं होते, उनको जहाँ जगह मिलती है वो वहां को जाना शुरू कर देते हैं. तो इसकी एग्जांपल हमारे पास होगी परफ्यूम्स एटसेट्रा. नेक्स्ट हमारे पास है द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा. वैसे ये जो फर्स्ट 3 स्टेट्स है हमारे पास ये हमारी डेली लाइफ में या डेली रूटीन में यूज होती है, मतलब हमें देखते हैं सॉलिड भी हमारे घर में है, लिक्विड भी है, गैस भी है. लेकिन प्लाज्मा हम डेली लाइफ में तो यूज नहीं करते, लेकिन ये भी मैटर की एक स्टेट है. तो प्लाज्मा बेसिकली जब गैसेस को टेम्परेचर बढ़ाया जाए, जब गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वो आयोनाइज हो जाती है. जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, इसको अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये H पॉजिटिव आयंस में डिवाइड हो जाएगी. तो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन. तो जब गैसेस आयोनाइज हो जाएं तो उस स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा. तो इसके हम एग्जांपल लेंगे कि सन. अब सन जैसा कि हमें पता है हॉट बॉल ऑफ गैसेस है, हॉट बॉल ऑफ गैसेस. अब क्योंकि सन गैसेस की बॉल है लेकिन वो हॉट है, यानी कि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो जब वहां पे गैसेस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो आयोनाइज होंगी. यानी कि अभी भी इस टाइम जो सन पे गैसेस है वो आयोनाइज फॉर्म में है. तो वो टोटली जो सन है हमारे पास वो प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है. हमारे यूनिवर्स का इवन कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो प्लाज्मा स्टेट करते हैं. ज्यादा हमारे यूनिवर्स के अंदर
स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा प्लाज्मा जो है वो ज़्यादा उस क्वांटिटी में एग्जिस्ट करती है। तो ये तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये ज़रूर समझ आई होगी। हेलो।